ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो देश के हर मम्मी पापा के लिए जरूरी है। सर्दियों का सीजन आ रहा है, मौसम चेंज भी हो रहा है। ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बेहद मामूली सी बात है। खासतौर पर बच्चों में ऐसे इन्फेक्शन ऐसे मौसम में होते हैं। अक्सर ऐसे मौसम में बच्चों को ये बीमारियां होती हैं। बच्चे मनमौजी होते हैं, खेलते रहते हैं, खेल खेल में सर्दी लग जाती है। ऐसे में मम्मी पापा के पास जो रामबाण होता है वो होता है सिरप, जो वो आमतौर पर अपने कबर्ड में रखते भी। कुछ माँ बाप डॉक्टर से कंसल्ट करके, कुछ बिना कंसल्ट करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चों को सिरप तुरंत पिला देते हैं। और अगर यही सिरप आपके बच्चे की जान का दुश्मन बन जाए तो आप क्या करें? देश के 2 राज्यों से ऐसी डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। देश के हर मम्मी पापा को जागरूक करने वाली यह खबर है, इसीलिए नवभारत पर इस खबर को आप बहुत ध्यान से देखिए। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है राजस्थान से। यहां पर कफ सिरप से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत के बाद प्रदेश में कोहराम मचा है। सरकार ने विवादित कफ सिरप पर रोक लगा दी है। सरकारी अस्पतालों में कफ सिरप बांटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवादित कफ सिरप की जांच के लिए कमेटी बन गई है। जांच रिपोर्ट आने तक विवादित कफ सिरप पर यह बैन रहेगा, यानी साफ तौर पर 2 टूक आदेश है कि इन कफ सिरप को बच्चों को दिया ना जाए। राजस्थान में कफ सिरप से 10 बच्चे भी बीमार पड़े। जितने भी ये निःशुल्क दवा वितरण केंद्र है वहां पर इस सॉल्ट की जो सिरप है उसको बैन कर दिया गया है। राजस्थान के तमाम निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर यह दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। लेकिन बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस मुफ्त योजना के तहत लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दवा उपलब्ध कराई जाती है, क्या वही योजना लोगों की जान लेने के लिए आमादा हो रही है? क्योंकि इस सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि जहां 2 मासूम बच्चों की राजस्थान में अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं दर्जनों बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। बच्चे बीमार हैं, कई जगहों पर मर रहे हैं। सवाल है कि आखिर आपके कफ सिरप में ऐसा क्या है जो इंसान के शरीर में जहर का काम कर दे रहा है? ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। इस जानकारी को भी ध्यान से देखिए। कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का कोई रंग नहीं होता है। एथिलीन ग्लाइकोल एक गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है। फार्मा कंपनियां कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैप पैड, स्याही में भी इसका इस्तेमाल होता है। पॉइंट पेन या फिर सॉल्वेंट्स हो, इनमें भी एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान के शरीर में जाते ही ये जहर का काम करता है। एथिलीन ग्लाइकोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ज्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट फेल और किडनी फेल भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से रहें, खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टरी सलाह लें, उसके बाद ही कफ सिरप का इस्तेमाल करें। सवाल यह उठता है कि मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक विवादित कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों के कफ सिरप में जहर है? जांच रिपोर्ट आने तक विवादित कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। सवाल जहर का है और उसके बीच एक केमिकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एथिलीन ग्लाइकोल। और इस बीच एक बड़ी खबर है एमपी के छिंदवाड़ा से, जहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक जहरीले कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हो गई है। 10 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है जब कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार पड़े, कुछ बच्चों की जान चली गई है। लिहाजा बहुत सतर्क रहना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है। और मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मकरंद, ये छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार किस तरीके से एक्शन मोड में है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि बदलते मौसम में बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए, उन्हें कैसे सेफ रखा जाए। देखिए, थोड़ी देर पहले ही अभी एसडीएम
शुभम यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिकता बच्चों को बचाना है, उसके बाद ये तय किया जाएगा जिम्मेदारी की क्या इसके कॉजेज रहे हैं और कौन जिम्मेदार है। अभी हम पहुंचे हैं एनएचएम, हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं प्रभाकर तिवारी, जो उनसे बात करते हैं। सर, बच्चों की डेथ, 9 बच्चों की डेथ हो चुकी है, प्राइमरी कॉज अभी तक क्या सामने आया? क्या कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई? देखिए, अभी तक ये तो लगभग क्लियर हो गया कि एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस की वजह से बच्चों की डेथ हुई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल इन्वॉल्व है। अब ये टॉक्सिसिटी किसी एक पर्टिकुलर चीज के एक्सेस अमाउंट से हुई है या कोई और ऐसा केमिकल जो कि इन ड्रग्स में, चाहे वो कफ सिरप हो या कोई और दूसरे आईवी या ओरल मेडिकेशंस यूज हुई हों, उनके माध्यम से पहुंचे, ये तभी क्लियर हो पाएगा जब इन सब चीजों की, वो सारी की सारी ड्रग्स जो यूज हुई हैं उनके बारे में जानकारी आ जाएगी। जिनके जो एसडीएम ने अभी शुरुआती तौर पर जांच में कहा है कि 6 बच्चों की में पाया गया कि ड्रग्स, इसी ड्रग का कंजम्पशन था, इसी कफ सिरप का। कफ सिरप में किस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं जो टॉक्सिक हो जाते हैं और क्या मानक है उसके? क्या इस तरह की कोई जांच नहीं? देखिए, कफ सिरप को अगर हम देखें तो उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के केमिकल्स होते हैं। पहली चीज तो होती है एंटीटसिव, जो खुद खांसी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद चूंकि ये काफी बिटर होते हैं तो उनके लिए कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं, और साथ में एक व्हीकल होता है, कोई लिक्विड होता है जिसमें सबको इनको घोल के और दिया जाता है। मकरंद, एक सवाल जल्दी से कर लीजिएगा, फिर मैं अपने बाकी सहयोगियों का रुख करूंगा। एक केमिकल जो सरकार, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका इस्तेमाल कफ सिरप में होता है, जरा उनसे पूछिए इसका एक्सेस डोज जाए क्या असर होता है, नहीं होता है, क्या ये भी जिम्मेदार है, क्या ये भी जांच के दायरे में है? जी सर, एक केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कि जो केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है वो जहर बन सकता है। एथिलीन ग्लाइकोल नाम लेकर पूछिएगा। तो क्या वो इस तरह की चीज होती है कि ड्रग में कोई एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो जहर बन सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। मैंने जैसे बताया कि एक जो केमिकल है उसका एक्सेसिव अमाउंट, और दूसरा कोई ऐसा केमिकल जो उसमें न होना चाहिए फिर भी। जैसे आप ये जो एथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं, आमतौर पर ये डिस्टिल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, तो इसे तो कप सिरप में होना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये कप सिरप में था तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी कारणवश, धोखे से या किसी कारणवश उसमें आया होगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर, छोटा सा, कि क्या इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है कि सही दवाई दुकान पर पहुंचे या सही दवाई लोगों तक पहुंचे? देखिए, जांच के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या सिस्टम को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब उनको परमिशन दी जाती है, वो परमिशन अलग स्तर पे दी जाती है। उसके बाद उस केमिकल कंस्टिट्यूशन को बनाए रखने की जिम्मेवारी खुद उस कंपनी की या जो वो फैक्ट्री है और उसकी है। और उसके ठीक है मकरंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। से लिया एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि ये कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल तो होना ही नहीं चाहिए, ये वहां पर कर क्या रहा है? और अगर किसी कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल है, कैसे पहुंचा, नहीं पहुंचा, ये अपने आप में जांच का विषय है। और एथिलीन ग्लाइकोल कितना डेंजरस है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। भावना, मैं लखवीर के पास जाऊं उससे पहले एक अपडेट आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारें, एमपी और राजस्थान में हलचल है, दिल्ली से किस तरीके से नजर रखी जा रही है, केंद्र की इसमें, और यहां के अस्पतालों में भी कोई सतर्कता? तो केंद्र सरकार की तरफ से, यहाँ की स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि जो एनसीडीसी है उसने करीब 500 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए थे, ये जानने के लिए क्या किसी तरह की कोई संक्रामक बीमारी जो है वो उन राज्यों में फैली हुई है, लेकिन सभी के रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। इसलिए अब जो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है वो इस बात की जांच कर रहा है कि आखिरकार वो सिरप में किस तरह के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ था या बच्चों के इस्तेमाल करने से उनकी मौत हुई है। अगर आपको जानकारी भी दे दें, जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि सिरप जो होता है, जो सिरप खांसी या फिर जुकाम के वक्त बच्चों को दिया था, 6 साल से छोटे बच्चों को तो कफ सिरप देना ही नहीं चाहिए, वो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर छोटे बच्चे उन सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जिस तरह के कंपोनेंट का आप बात कर रहे हैं वो तो सिरप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, अगर बात करें तो
डेक्स्ट्रामेथॉर्फिन की, उसका भी इस्तेमाल सिरप में नहीं किया जाना चाहिए। अगर बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके फेफड़ों पर, उसके अलावा उनके किडनी पर उसका असर पड़ सकता है, हार्ट बीट उनकी रुक सकती है। और ये दवाई अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ली जाती है तो बच्चे बेहोश भी हो सकते हैं। यहां तक कि अगर बड़े उम्र के लोग भी इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर भी ये बुरा असर पड़ता है। इसीलिए खासतौर पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे बच्चे, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए किसी भी तरह का सिरप बच्चों को नहीं दिया चाहिए। 6 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। उनके लिए अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पीडियाट्रिशियंस जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसीलिए जो भी अगर परिवार है, पेरेंट्स अगर बच्चों को बिना देखे कोई भी घर में रखा हुआ सिरप दे रहे हैं तो वो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। जी ठीक है भावना, अब एक बड़ी खबर है लखवीर। इस बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर राजस्थान से बड़ा अपडेट है। स्वास्थ्य भवन में हाई लेवल मीटिंग हो रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर है। कफ सिरप पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासतौर पर ज्यादा हलचल है, वहां से जो घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच राजस्थान में स्वास्थ्य भवन में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। चिकित्सा विभाग के ड्रग कंट्रोलर इस बैठक में मौजूद हैं और उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। लखवीर, क्या अपडेट है आपके पास इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल राकेश, स्वास्थ्य भवन जयपुर से ही इस वक्त मैं लाइव हूं और यहां पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसकी अध्यक्षता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ कर रही हैं, क्योंकि और साथ ही ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आरएमएससीएल जो तमाम निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर ये दवा मुहैया करवाता है, उसके तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि अब जो सैंपल्स भेजे गए थे अन्य लेबोरेटरीज में, उनकी जांच सैंपल रिपोर्ट भी आनी है। ऐसे में साफ तौर पर जल्द ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी जिसमें साफ तौर पर इस पूरी जांच में क्या आया उसका खुलासा होगा और भविष्य में क्या कुछ कार्य योजना है और चिकित्सा महकमा किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहा है उसका खुलासा होगा। क्योंकि राजस्थान में 2 मौतें हुई हैं, पहली भरतपुर में, दूसरी सीकर में, और दोनों ही मौतों के बारे में स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि सरकारी डॉक्टरों ने ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप है वो प्रिस्क्राइब नहीं की थी। परिजनों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, उनके घर पे ये दवा उपलब्ध थी और उन्होंने उसको दी और उसके हाई डोज से बच्चों की मौत हुई है। किसी भी सरकारी चिकित्सक ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था। लेकिन बड़ी बात राकेश ये है कि जब 2 साल में 10 जिलों में 40 बार सैंपल फेल हो गया कैसन फार्मा की डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप का, तो वो आखिरकार निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर क्या कर रही थी? क्या कारण था कि बार बार इस कंपनी को ऑब्लाइज किया जा रहा था? 2023 का अक्टूबर का आदेश है जो कि हमने कल दिखाया भी, हम उसको लेकर आए हैं उस आदेश को, हमारे पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें इसको नॉन स्टैंडर्ड माना गया है इस दवाई को। वहीं नहीं, ये 2 बड़ी गंभीर बातें आ गई सरकार का। लखबीर, 2 बड़ी गंभीर बातें आ गई। एक तो मकरंद से बातचीत में ये आ गया कि ये कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल होना नहीं चाहिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल अगर किसी कफ सिरप में, तो वो कफ सिरप मार्केट में कर क्या रहा है और कैसे कंपनियां उसमें मिला रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो आप जानकारी दे रहे हैं कि इसको तो हटा दिया गया था, जाहिर सी बात है, फिर ये अस्पतालों में या जहां से दवाएं डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां पर ये कफ सिरप कर क्या रहा था। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही का और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का मामला है और इस पर गंभीर इंक्वायरी और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर आप लोग रखिए अपडेट।